डियर स्टूडेंट, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। प्रायिकता में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो 2 बार हेड और टेल कितनी बार आता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है 6 सिक्के को या फिर 8 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो कितनी बार 2 या 4 बार कितनी बार जो हेड और टेल आता है वो उनकी संख्या कितनी होती है। तो उससे पहले हम एक टेबल देखेंगे, उस टेबल के हिसाब से हम क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो पहले टेबल देखिए। तो देखिए ये है आपकी सारणी। तो मैं आपको 3 सिक्कों के लिए, 4 सिक्कों के लिए और 8 सिक्कों के लिए बता रही हूँ, और बाकी आप खुद बना लोगे। उससे पहले एक फॉर्मूला देखिए, NCR का फॉर्मूला। वो क्या होता है कि फैक्टोरियल n अपॉन होता है फैक्टोरियल n माइनस r डॉट फैक्टोरियल r। ओके, तो n की वैल्यू क्या होगी, कितने सिक्कों को लिया है वो, और जो कितनी बार आएगा, जो हमने ये 0 1 2 3 लिया है ना वो। ओके, नंबर्स ऑफ हेड और टेल, ये हेड और टेल दोनों के लिए होता है। तो पहले देखिए हम 0 पर देखते हैं। n की वैल्यू क्या है 3 और r की वैल्यू है 0, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 माइनस 0 डॉट 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट, और जो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या आती है 1। ओके, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। ओके, अभी देखिए हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, और अभी हम दोबारा 1 के लिए देखते हैं। तो 1 के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 1 हो गई, और r की वैल्यू n की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या होगा फैक्टोरियल 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 और डॉट फैक्टोरियल 1। ओके, तो ये क्या होगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा तो फैक्टोरियल 2 डॉट 1 की वैल्यू 1 लिख लेते हैं हम, और इसको ये फैक्टोरियल 3 में है, तो ये क्या होगा 3 डॉट फैक्टोरियल 2, और नीचे था फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो 3C1 की वैल्यू क्या आएगी 3। तो मैं यहाँ पे 3 लिख लेती हूँ। इसी तरीके से आप इसका करोगे तो ये आपके पास 3 आएगा, और इसका करोगे तो ये आपके पास 1 आएगा। ओके, ये आपकी सारणी हो गई है। अभी देखिए सारणी किस तरीके से, ये मैं आपको समझा रही हूँ। अभी आपको पूछे कि 3 सिक्कों को हम उछालते हैं तो 2 बारी चित या हेड या फिर टेल आने की जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा 8। इनका टोटल होगा 8। तो आपको पता है जो PE की वैल्यू होती है वो हम क्या लिखते हैं कि अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या होता है। ओके, कुल संख्या। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है। ओके, मान लो किसी ने ऐसे पूछा है कि 3 सिक्के को हम उछालते हैं तो 2 बारी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 बारी हेड आने की प्रायिकता देखिए क्या हो रही है 2 बारी हेड आने की प्रायिकता हमें पूछी गई है। तो पहले हमें अनुकूल संख्या चाहिए, तो 2 बारी हेड आने की देखिए क्या है 3, और कुल क्या है हमारे पास 8। तो जो 3/8 है ये आपका क्या हो गया प्रायिकता हो गई। ओके, अगर आपको ऐसे पूछ ले कि आपको पूछा है कि 3 सिक्के को उछालने पर 0 बारी हेड या फिर टेल आने की क्या होगी प्रायिकता, तो देखिए हम क्या करेंगे, 0 बारी हमारे पास अनुकूल संख्या क्या है 1, और कुल संख्या क्या है हमारे पास कुल है 8, तो ये क्या हो गया 1/8 हमारे पास प्रायिकता होगी। इसी तरीके से आपको सभी सारणी को करना है। तो नेक्स्ट 4 सिक्कों के लिए देखिए कैसे सारणी बनेगी। इसमें भी हम 0 से लेकर 4 तक लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4। ओके, 2 बारी हेड टेल आ सकता है, 3 बारी हेड टेल आ सकता है, 4 बारी हेड टेल आ सकता है। ओके, तो इसकी जो हम अभी हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो हम लिखेंगे 4C, और r की वैल्यू कितनी है 0, तो हम ज्ञात करेंगे कि फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 माइनस 0 डॉट फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो 4C0 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख लेती हूँ। इसी तरीके से आप 1 की लिए ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा 4C1, तो 4C1 को आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा 4। नेक्स्ट इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा 6, इसको करोगे 4, इसको करोगे तो 1। ओके, इस तरीके से आपकी सारणी बन जाएगी। तो सारणी में आपको ऐसे पूछ ले कि अभी के 4 सिक्कों को उछालने पर 4 हेड आने की, हेड या फिर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 4 बारी हेड और टेल आने की प्रायिकता, तो ऊपर क्या होता है अनुकूल प्रायिकता, पहले इनका योग देख लीजिए क्या होगा 16। ओके, योग इनका कुल क्या होगा 16, तो हमारे पास अनुकूल प्रायिकता क्या है 4 के लिए 1, और कुल प्रायिकता कितनी है 16। तो इस तरीके से हम 1/16 हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी। ओके, अगर आपको ऐसे पूछ ले 4 सिक्कों को उछालने पर 3 बारी हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो आप क्या करोगे 3 बारी हमें क्या दे रखा है अनुकूल संख्या 4, और बटे कुल संख्या क्या है 16, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। ओके, इस तरीके से आपका ये प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। नेक्स्ट 8 सिक्कों के लिए देखिए किस तरीके से होगा। 8 सिक्कों के लिए हम 0 से 8 तक लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया है। अभी देखिए हमारे पास अभी n की वैल्यू हमारे पास होगी 8, तो हम करेंगे 8C, और r की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8। तो आपको पता है ये 0 के लिए हमेशा वही 1 आएगा आंसर। ओके,
तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि फैक्टोरियल 8 हो जाएगा 8 माइनस 0 डॉट क्या हो जाएगा 0, तो इसको आप काटोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब हम देखिए 8C1 के लिए करते हैं, तो क्या आएगा 8 अपॉन क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7, और डॉट क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 8 डॉट फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 से 7 कैंसिल आउट, यहाँ पर 1 था तो हमारे पास 8C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से आप 8C2 की ज्ञात करोगे और 8C3 की ज्ञात करोगे, 8C4 की ज्ञात करोगे। इस तरीके से आप ज्ञात करोगे। फॉर्मूला आपको पता है क्या है, NCR इजकल टू, फॉर्मूला मैं आपको लिख देती हूँ, NCR इजकल टू क्या होगा फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R डॉट फैक्टोरियल R। ओके, अब इस तरीके से आप जो N 8C2 की ज्ञात करोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 28। ओके, फिर आप इसको ज्ञात करोगे तो आपके वैल्यू क्या आएगी 56, फिर आएगी 70, फिर दोबारा 56, फिर आएगा 28। अभी देखिए उल्टा स्टार्ट हो गया है, बीच वाला 70 था, फिर 56 आया, ऊपर 56 था, अभी 28 आया, फिर 8 आया और फिर 1 आया। इस तरीके से आपकी सारणी बनेगी। आप 4 सिक्कों के लिए भी आप ज्ञात कर सकते हो। ओके, तो आप अगर चाहो इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो कि ऊपर वाले में 1 और 3, फिर नीचे भी उल्टा 1 और 3 हो जाता है। इसमें भी देखिए 1 और 4, 0 और 1 के लिए 1 और 4, और नीचे लास्ट 4 और 3 होता है उसके लिए 1 और 4, बीच वाली संख्या आपको 1 ज्ञात करनी होगी। ओके, इसमें भी देखिए आप ऊपर वाली 1 और 8 ज्ञात कर लिया तो लास्ट में भी आपको 1 और 8 लिखना ही है। फिर आपको ये 28 ज्ञात हो गए तो नीचे वाली भी 28 होगी। फिर जो बीच वाली एक संख्या ना वो चेंज हो रही है और ऊपर नीचे सेम उल्टा चल रहा है। ओके, वो आपकी सुविधा अनुसार आप जिस तरीके से याद रखना चाहते हो आप याद रख लेना। ये आपकी टेबल हो गई है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।